दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हम लेकर आते हैं फिल्मों की असली कहानियाँ, हर सीन, हर ट्विस्ट और छुपी हुई डिटेल्स के साथ। चाहे हॉरर हो, थ्रिलर हो या इमोशनल ड्रामा, आपको यहाँ मिलेगी हर मूवी की सिंपल और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन। तो तैयार हो जाइए क्योंकि शुरू करते हैं आज की मूवी को एक्सप्लेन करना। द कॉन्जरिंग 2016 एमिटीवाइल हॉरर। फिल्म की शुरुआत होती है अमेरिका के एमिटीवाइल 1976 में। एड और लोरेन वॉरेन एक सीएंस कर रहे होते हैं। एम ये है कि पता लग सके रोनाल्ड डे फियो जूनियर ने जो अपनी फैमिली की किलिंग्स की थी उसके पीछे सुपरनैचुरल फोर्स थी या नहीं। लोरेन अपनी पावर्स यूज करती है और अपनी स्पिरिट बॉडी से पूरे मर्डर के सीक्वेंस को लाइव एक्सपीरियंस करती है। उसके सामने एक डबल बैरल शॉटगन से गोली चलती है और एक एक करके फैमिली के मेंबर्स मर जाते हैं। लोरेन स्टेयर्स पे चढ़ती है और सडनली एक मिरर में अपनी ही रिफ्लेक्शन देख के फ्रीज हो जाती है। तभी एक हॉरिफाइंग नन फिगर सामने आता है, पेल स्किन, ग्लोइंग येलो आईज और ब्लैक हैबिट। ये सेम डेमोनिक एंटिटी रिपीटेडली उसके विजन्स में दिखाई देने लगता है। लोरेन इतना डर जाती है कि वो अपनी सीएंस तोड़ देती है और एड से कहती है कि उसने उसकी डेथ देखी। एक विजन जहां एड एक पॉइंटेड वुडन ऑब्जेक्ट पर गिर जाता है और मर जाता है। लोरेन अब कन्विंस हो जाती है कि ये नन उसके हस्बैंड की डेथ का साइन है और वो एड से रिक्वेस्ट करती है कि अब उन्हें केसेस कम लेने चाहिए। फिर कहानी शिफ्ट होती है एनफील्ड, लंदन 1977। यहाँ एक वर्किंग क्लास मदर पेगी अपने 4 बच्चों के साथ रहती है। मार्गरेट सबसे बड़ी टीनेजर, थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जेनेट 11 साल की मस्तीखोर पर सेंसिटिव। जॉनी मिडिल सन और बिली सबसे छोटा जो स्टैमर करता है। फैमिली के पास पैसे कम हैं, घर पुराना और क्रीपी है और फादर उन्हें छोड़ चुका है। एक शाम जेनेट और उसकी दोस्त एक मेकशिफ्ट ओइची बोर्ड बनाती हैं। जेनेट थोड़ा मजाक में खेलती है लेकिन वो कहती है कि उसे कुछ फील हुआ। उस दिन के बाद से जेनेट को स्लीप वॉकिंग्स होने लगते हैं। रात में वो टीवी के सामने बिना वजह बैठ जाती है या फिर घर में घूमती है। एक रात जेनेट अपने बेड में सोती है और बेड वायलेंटली हिलने लगता है। वो अपनी माँ को बुलाती है पर पेगी सोचती है कि बच्ची सपना देख रही है। अगले दिन घर में और चीज़ें अजीब होने लगती हैं। क्रॉसेस अपने आप उल्टे हो जाते हैं, नॉकिंग साउंड्स आती हैं और सबसे हॉरिफाइंग तब होता है जब एक बड़ी वार्डरोब अपने आप मूव करके जेनेट को वॉल के अगेंस्ट पुश करती है। पेगी खुद विटनेस करती है और एकदम पैनिक में बच्चों को उठा के पड़ोसी के घर भाग जाती है। अगली सुबह पुलिस बुलाई जाती है। एक फीमेल ऑफिसर घर इंस्पेक्ट करती है और सबके सामने एक चेयर अपने आप स्लाइड होता है। पुलिस भी कंफ्यूज और स्कैर्ड हो जाती है। इस केस की न्यूज़ मीडिया तक पहुंचती है। रिपोर्टर्स और इन्वेस्टिगेटर्स घर के अंदर रिकॉर्डिंग्स करते हैं। तभी जेनेट और ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और एक दिन सडनली उसके अंदर से एक हार्श ग्रेवली आवाज़ निकलती है, दिस इज माई हाउस। वो स्पिरिट अपना नाम बताता है, बिल विल्किंस, एक ओल्ड मैन जो पहले इस घर में रहता था और इसी चेयर पर बैठकर मरा था। पेगी की फैमिली हेल्पलेस फील करती है। लोकल इन्वेस्टिगेटर मोरिस ग्रॉस केस डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करता है। एक स्केप्टिकल रिसर्चर अनीता भी इन्वॉल्व हो जाती है, कहती है शायद बच्चे फेक कर रहे हैं। इसके पैरेलल अमेरिका में एड और लोरेन अपनी लाइफ कंटिन्यू कर रहे हैं। लोरेन अब भी विलक के विजन से परेशान है पर चर्च इन्हें रिक्वेस्ट करता है कि एनफील्ड केस इन्वेस्टिगेट करें ताकि डिसाइड किया जा सके कि एक्सॉर्सिज्म की ज़रूरत है या नहीं।
लॉरेन रिलक्टेंट है, पर एड कन्विंस करता है कि अगर वो हेल्प नहीं करेंगे तो इनोसेंट फैमिली को हार्म हो सकता है। वॉरेन फैमिली फाइनली लंदन आते हैं। उनका पहला दिन हडसन घर में एकदम इंटेंस होता है। जेनेट को एक चेयर पर बिठाया जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है। उसके मुंह में पानी डाल दिया जाता है और लिप्स बंद किए जाते हैं ताकि प्रूव हो सके कि वो अपनी आवाज़ मैनिपुलेट नहीं कर रही। फिर भी उसके अंदर से बिल विल्किंस की आवाज़ निकलती है। ये सबको शॉक कर देता है। लॉरेन और एड घर ऑब्जर्व करते हैं। लॉरेन अपने विजन्स में जेनेट के आसपास एक डार्क प्रेजेंस फील करती है, जैसे बिल विल्किंस सिर्फ एक मास्क है और कोई और चीज़ उसके पीछे छुपी है। एक रात घर में चीज़ें वायलेंट हो जाती हैं। जेनेट लेविटेट होती है और एक बार सीलिंग तक चिपक जाती है और गिर जाती है। एक और रात उसको एक कॉर्नर में ड्रैग किया जाता है और डोर स्लैम हो जाते हैं। पैगी और मार्गरेट सब देखते हैं पर कोई कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद एड एक स्वीट मोमेंट में गिटार बजाता है और कैंट हेल्प फॉलिंग इन लव गाता है ताकि फैमिली को थोड़ा कंफर्ट मिले। वो सीन इमोशनल है। उनके घर में हॉन्टिंग बढ़ रही होती है। जेनेट, हडसन और उसकी माँ पैगी अब बिल्कुल हेल्पलेस लग रहे होते हैं। तब वहाँ कुछ रिपोर्टर्स और लोकल चर्च के लोग आते हैं और उनकी प्रेजेंस में भी जेनेट के साथ अजीब चीज़ें होती हैं, जैसे उसकी आवाज़ एक ओल्ड मैन में बदल जाती है। वो बोलता है कि ये घर उसका है और वो नहीं चाहता कि कोई यहाँ रहे। बिल का रोल एक ओल्ड स्पिरिट जो इस घर में मरा था और वो भी व्हील चेयर पर अपनी कुर्सी में। पहले लगा था कि वो ही हॉन्टिंग कर रहा है, लेकिन वो असल में एक पपेट है। उसे वलक कंट्रोल कर रहा है। हॉन्टिंग की न्यूज़ इतनी वायरल हो जाती है कि केस वार्डन कपल तक पहुंचता है। एड और लॉरेन इंग्लैंड आने में हेजिटेंट होते हैं क्योंकि लॉरेन को अब भी अपनी टेरिफाइंग विजन डिस्टर्ब कर रही होती है, लेकिन चर्च उनसे हेल्प मांगता है और वो फाइनली वापस आ जाते हैं। जेनेट लगातार अटैक्स फेस कर रही होती है। कभी वो लेविटेट हो जाती है, कभी अपने ही रूम में वॉल पे चिपका दी जाती है। एक रात जेनेट को फायरलेस के पास एक क्रुक्ड मैन का शैडो दिखाई देता है जो एक नर्सरी राइम की लिरिक्स के साथ ट्रांसफॉर्म होकर उसे चेज करता है। क्रुक्ड मैन असल में वलक का एक डिस्गाइज होता है जो और ज़्यादा फेयर क्रिएट करने के लिए दिखाया जाता है। लॉरेन अपनी साइकिक गिफ्ट का यूज़ करके बिल विल्किंस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। जब वो उसके साथ ट्रांस में बात करती है, जेनेट की बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है और वो बिल की रफ हेवी आवाज़ में बोलती है। ये सीन एकदम स्पाइन चिलिंग होता है। बिल कन्फेस करता है कि वो जेनेट को पोजेस नहीं करना चाहता, लेकिन कोई और उसके पीछे है जो उसे फोर्स कर रहा है। इस वक्त तक वॉरेंस को लग रहा है कि शायद ये केस एक फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि कुछ विटनेसेस कहते हैं कि जेनेट कभी कभी प्रिटेंड करती है। लॉरेन भी कंफ्यूज है क्योंकि डेमन उसके विजन्स ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन एड को स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि ये फैमिली सच में सफ़र कर रही है। एक और टेरिफाइंग सीक्वेंस में जेनेट एक रूम में लॉक हो जाती है। वार्डरोब के अंदर से एक हैंड निकलता है और उसे अंदर खींच लेता है। जब पैगी डर के मारे रूम तोड़ती है तो जेनेट खिड़की के पास लेविटेट कर रही होती है और बाहर गिरने वाली होती है। पैगी बहुत मुश्किल से उसे बचाती है। लॉरेन के विजन्स और भी इंटेंस होते जाते हैं। उसे बार बार वो डेमन नन वलक दिखाई देता है और उसके साथ ही एड की वॉयलेंट डेथ का विजन भी। वो एड से कहती है कि इस केस में उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो इससे दूर रहेगा। एक दिन वॉरेंस घर छोड़कर टेम्पररी चर्च जाने का प्लान बनाते हैं। तभी एड जेनेट की आवाज़ रिकॉर्ड करता है और टेप्स को क्रॉस चेक करता है। जब वो टेप्स को साइमल्टेनियसली प्ले करता है तो एक हिडन मैसेज रिवील होता है। बिल विल्किंस एक्चुअली कह रहा होता है, इट्स नॉट मी, इट्स द डीमन। यहाँ उसे समझ आता है कि असल कल्प्रिट वलक है।
उसी वक्त घर में सबसे ज्यादा बड़ा अटैक होता है। जेनेट को पूरी तरह वलक कंट्रोल कर लेता है और वो घर के अंदर ब्लॉक हो जाती है। घर के अंदर स्टॉर्म और वायलेंट शेकिंग होने लगती है। एड विंडो तोड़कर अंदर घुसता है जेनेट को बचाने के लिए, लेकिन खुद उसे चोट लग जाती है। नीचे एक पॉइंटेड वुडन स्पाइक होता है, वही जो लोरेन ने अपनी विजन में देखा था। लोरेन घर के अंदर रश करती है और फाइनली डीमन का सामना करती है। वो लाउडली डीमन का नाम बोलती है, वलक, और कहती है, मैं तुझे तेरे नाम के पावर से वैंक्विश करती हूँ। उसके बोलते ही वलक की पावर ब्रेक हो जाती है और जेनेट डीमन के कंट्रोल से फ्री हो जाती है। एड मुश्किल से अपनी जान और एनेट की जान बचाता है। वो स्पाइक पर गिरने ही वाले होते हैं, तभी लोरेन उन्हें पकड़ लेती है और वो सभी बच जाते हैं। हॉन्टिंग फाइनली खत्म हो जाती है। हडसन फैमिली रिलीव करती है। जेनेट अपनी माँ के साथ नॉर्मल लाइफ में लौट जाती है और वॉरेंस अपने घर वापस आकर अपने अकल्ट म्यूजियम में बिल विल्किंस की चेयर को एक न्यू कर्स्ड आर्टिफैक्ट के रूप में रख देते हैं। एंड में एक सब्टल शॉट वलक के प्रेजेंस का हिंट फिर दिखाई देता है, मतलब ईवल कभी पूरा खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी कॉन्जरिंग 2 2016 की पूरी कहानी। और अब बारी आती है इस मूवी के हिडन सीक्रेट्स की, वलक के नाम के हिडन क्लूज। मूवी में वलक का नाम सब्टल जगह पर छुपा था। एड के स्टडी रूम में, बुक्स के लेटर्स, ब्रेसलेट में और किचन के डेकोरेशंस में। ये हिंट था कि डीमन शुरू से ही उनके आसपास था। बिल विल्किंस पपेट था। लोग सोचते थे बिल ही हॉन्टिंग कर रहा है, पर असल में वो एक ट्रैप्ड स्पिरिट था। वलक ने उसके जरिए जेनेट को प्रोसेस करने की कोशिश की थी। क्रुक्ड मैन, वलक का डिस्गाइज। वो क्रीपी कुक मैन कोई अलग एंटिटी नहीं, बल्कि वलक का ही एक फॉर्म था जो बच्चों को और भी ज्यादा डराने के लिए यूज किया गया था। लोरेन के विजन्स, उसके विजन्स एड की मौत दिखाते थे, लेकिन वो पॉसिबल फ्यूचर था, फिक्स नहीं था। डीमन उसे मैनिपुलेट कर रहा था ताकि वो अपनी फेथ लूज कर दे और वहां से चली जाए। नन का रूप, रियल डेमोनोलॉजी। नन का रूप रियल डेमोनोलॉजी में वलक एक चाइल्ड लाइक फिगर है जो ड्रैगन पर बैठा है। फिल्म मेकर्स ने उसे नन का फॉर्म दिया ताकि वो रिलीजन और फेथ को डायरेक्टली मॉकरी लगे। तो दोस्तों, ये थी कॉन्जरिंग 2 की कहानी। एक माँ पैगी और उसके बच्चे जिन्हें एक डीमन ने अपना शिकार बनाया, और एक बार फिर एड और लोरेन ने अपनी जान रिस्क में डालकर एक फैमिली को बचा लिया। इस कहानी ने हमें दिखाया कि कभी कभी स्पिरिट्स अपने आप के कंट्रोल में नहीं होते, बल्कि उनके पीछे कोई और बड़ी शक्ति छुपी होती है। वलक ने सिर्फ जेनेट को नहीं, लोरेन के फेथ को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अंत में उस डीमन का असली नाम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जेनेट बच गई, हडसन फैमिली नॉर्मल लाइफ में वापस आ गई, पर वलक का शैडो कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ है। और ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स का सबसे बड़ा हॉरर है। ईवल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। हर केस के साथ वॉरेंस के म्यूजियम में एक नया कर्स्ड ऑब्जेक्ट ऐड हो जाता है, एक नई कहानी, एक नया स्कार। आपको क्या लगता है दोस्तों, वलक का खत्म होना सिर्फ टेम्पररी था या वो अब भी कहीं वॉरेंस पर नजर रख रहा है? कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और ऐसे ही हैरान कर देने वाली हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।